अच्छा जी, सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई सबसे पहले कि आप लोगों का जो है ना इंटरेस्ट क्यों है इसमें, क्योंकि जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये जो सेशंस होंगे ये अकॉर्डिंग टू हमारे जो फाइनेंशियल्स हैं, या फिर हम किस तरह से जो है ना फाइनेंशियल मार्केट्स में आ सकते हैं या फिर स्टॉक मार्केट्स में आ सकते हैं, या फिर हम किस तरह से जो है ना स्टॉक से जो है ना स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग हो गया इन अ नटशेल, अगर हम इस तरह से कहें ट्रेडिंग हो गया या फिर स्टॉक मार्केट में किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट्स या फिर जो है ना स्पेकुलेशंस के जरिए जो है ना अपनी जो सेविंग्स हैं उनको आप कहीं पे सेव कर सकते हैं या फिर जो है ना अर्निंग कर सकते हैं ना। तो इससे रिलेटेड बेटा सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन होगा, देखते हैं कौन ज्वाइन कर रहा है। अच्छा, मुइज ज्वाइन कर रहा है। हाँ सर, यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ, दूसरे से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। सो सबसे पहली बात यह है कि भाई देखिए, हर कोई चाहता है बेटा कि हम जो है ना अच्छे फाइनेंशियल्स अपने पास जो है ना अच्छी अपने मतलब स्टार्टिंग से एज से ही जो है ना अच्छे फाइनेंशियल्स हमारे पास हो, और यानी कि हमारे अपना प्रॉफिट हो, अपनी सेविंग्स हो। तो आप लोगों में से सबसे पहले मोइज मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। आप आपने ये जो सेशन आपका ज्वाइन करने के पीछे क्या मतलब जो है ना मोटिवेशन है आपकी? अब्दुल मोइज बलोच। तो सब मेरी सर जी जी, अब्दुल मोहित बलोच। सर मेरी सब मोटिवेशन तो सर यही है कि सर थोड़ी वो अर्निंग हो जाएगी सही। और थोड़ा सा फाइनेंशियल एजुकेशन भी हो जाएगी, गेन हो जाएगा फाइनेंशियल एजुकेशन, क्योंकि सर आगे बहुत सारा एंटरप्रेन्योर्स है जी जी बिल्कुल। और जो है ना आगे और सारे जगह जॉब भी सर क्रिएट कर सके, इस हिसाब से मेरी मोटिवेशन है एक हिसाब की चलिए ठीक ठीक टू है। बी ए सर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर। सही सही। मतलब आप समझ रहे हैं यस कि सर। ताकि फाइनेंशियल जो मार्केट्स होती हैं, क्योंकि इस वक्त इस दौर में देखा जाए तो तकरीबन फाइनेंशियल मार्केट जो है ना वही मैटर करती है, क्योंकि फाइनेंशियल्स का हर जगह पे रोल होता है। तो ये है कि सेशन यस का सर। ये मकसद भी होगा कि हम किस तरह से फाइनेंशियल्स की तरफ जो है ना जा सकते हैं ना। एब्सोल्युटली। तो यस सर। अच्छा, थोड़ा बहुत यस कोई आपके पास नॉलेज है कोई फाइनेंशियल्स की या फिर स्टॉक मार्केट की, कोई थोड़ा बहुत आपको नो हाउ है? सर नो सर, जीरो सर, क्योंकि सर मैंने जो है ना सर दो अभी तक बिजनेस में स्टार्ट किया, ट्रेडिंग में स्टार्ट करने लगा था, लेकिन सर जीरो में सर मुझे बताया कि आप कोर्स करवा रहे हैं। सही 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 सही। तो सर मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की थी, फ्रीलांसिंग में करता हूँ, ड्रॉप शिपिंग में करता हूँ सर। अच्छा। अब ट्रेडिंग सर मैंने बोला कि रिस्क नहीं लेते सर, आपसे सीख के फिर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक ठीक। हाँ बिल्कुल, अब देखें बेटा उसके लिए लर्निंग प्रॉपर होती है, मतलब कभी देखें ट्रेडिंग जो है ना, फिर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इनको चीज़ों को बड़े बिल्कुल अच्छे लेवल पे जो है डिस्कस करेंगे। वास्ट लेवल पे। क्योंकि यस सर। डिफरेंट मेथड्स होते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है, स्पेकुलेशन एक अलग चीज़ यस सर। है। तो इन चीज़ों को हम यस। देखते चलेंगे। ठीक है ना। अच्छा यस जी, सर, रिस्क तो मैनेजमेंट भी सर। हाँ जी, और अच्छा कोई आपको स्टेटिस्टिक्स के हवाले से थोड़ी बहुत नॉलेज है कि सिग्नल्स जो होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में जो यस सर। सिग्नल्स होते हैं, थोड़ा बहुत है इसके बारे में कोई आइडिया? सर सिग्नल सर नहीं सर, सिग्नल के सर मुझे तो एक का पता है कि जब सर क्या कहते हैं, हाँ। सेल जब बड़ा हो जाए और बाय का जो है छोटा हो जाए ना, क्या कहते हैं, सही सिग्नल जब एक सही। हैमर टाइप जब आ जाए ठीक। आइकॉन, तो सर हमेशा मार्केट ऊपर जाती है। ये अच्छा। सर मुझे सर ये मैंने एक बार सुना था एक पॉडकास्ट के अंदर सही सही। ट्रेडिंग का। अच्छा। यस सर। चले ठीक हो गया। अच्छा, अभी आते हैं अब्दुल मुइज, आप बेटा अब्दुल मुइज भट्ट। जी 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 बेटा, आप जी जी। बताएं थोड़ा सा, मतलब आपका क्या मोटिवेशन है, मतलब क्या आप जो है ना क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं इसको, या फिर आप क्यों सर आगे? मोटिवेशन तो इतना पहले पता नहीं था, आपसे ही तो थोड़ा बहुत सीखा, ट्यूशन में आप बता रहे थे तो फिर पता चला, इतना खास तो नहीं था। सही सही। आप ही ने थोड़ा बहुत आइडिया दिया तो हमने भी कहा कि इस तरफ भी नॉलेज लेनी चाहिए, इस चलिए तरफ भी मतलब कोई दुनिया है, सही है। इसलिए। सही सही, जी जी। मतलब एक न्यू एडवेंचरस लाइफ जो है ना उसकी तरफ मतलब जी जी। आपका शौक है कि जी फिर शायद कुछ इंटरेस्ट भी नया। खुद ही पैदा हुआ। हाँ हाँ हाँ, शायद कि कोई नई दुनिया मिल जाए सीखने को, या फिर कोई नई जी जी। बातचीत हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी जी। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली बंदे को यार चूज करना चाहिए कि क्योंकि नई जी बातचीत भी होती है, बंदा एक ही जो है ना। आपसे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पहले लिया था, बता हाँ रहे हाँ। थे जिस तरह, सही सही फिर सही। उसी तरह। चलें जी इंशाल्लाह हम इसको आगे भी, और अभी तो क्योंकि एक प्रॉपर सेशंस होंगे हमारे, क्योंकि उसमें तो फिर प्रॉपर एक डेप्थ में और प्रॉपर सारी मार्केट्स को हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, हम बिल्कुल। बिजनेस बेस्ड एनालिसिस भी करेंगे, प्लस में फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, और मार्केट लेवल पे एनालिसिस जो होती है स्टॉक्स की किस तरह से कर सकते हैं, या फिर क्या क्या फर्क होता है इन्वेस्टमेंट्स में, क्या फर्क होता है फाइनेंशियल्स में, क्या फर्क होता है जी ट्रेडिंग्स में। जी। तो उस तरह से भी इंशाल्लाह हम जो है ना चलेंगे, तो और भी इंजॉयबल होगा इंशाल्लाह सेशन। अच्छा जी। चलें, आप बताएं हितेश बेटा। हितेश, आप एम आई ऑडिबल टू यू?
जी 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 सर। हाँ हितेश, आप बताएं आपकी क्या मोटिवेशन है? सर आपने इंट्रोडक्शन दिया था क्लास में इसके बारे में, स्टॉक मार्केट वगैरह के बारे में, सही सही। तो ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन मतलब टॉपिक अभी आपको इंटरेस्टिंग लगा सेशन इस तरह वगैरह से? लेंगे तो। सही, चीजें जी जी इंटरेस्टिंग लगी। अच्छा अच्छा। जी। चलें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल हम जो सेशन स्टार्ट करेंगे ये जीरोस में ही होंगे और डिफरेंट ट्रेनिंग्स होंगी, डिफरेंट जो भी इसमें हम करेंगे इंशाल्लाह वो जीरोस में ही होंगे। इसमें ये है कि एब्सोल्युटली ओके। न्यू मार्केट है, एक न्यू से मुराद आप लोगों के लिए न्यू है, वैसे तो ओल्ड है, लेकिन आप लोगों को जब इसमें जाएंगे तो एब्सोल्युटली एक फन और मतलब इंटरेस्टिंग जो है ना फेनोमेना होगा ये। अच्छा जी, दुरेशवा, आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। जी बेटा, आप बताएं आपकी क्या मोटिवेशन है इसके पीछे? सर आई टोल्ड यू कि लाइक मुझे क्रिप्टो के बारे में पता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आगे भी इसके बारे में लाइक जानना चाहिए आगे सही, कि क्या क्या है। ठीक। अच्छा, तो यानी आप क्रिप्टो में और सर आपने, जी जी। नहीं नहीं सर, आपने बताया ना कि क्रिप्टो सेफ नहीं है, लेकिन आपने ये भी बोला था कि हमारी स्टडीज में काम कर सकता है, अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स में। तो हाँ मैंने सोचा कि हमें इस चीज के बारे में जानना चाहिए ज्यादा। सही सही सही। तो यानी आप मल्टी डायरेक्शनल, यानी आप ये भी कह रहे हैं कि मतलब हम स्टडीज के भी काम, स्टडीज में भी हमारे काम आए और प्लस यस सर। अगर सर ऑफ फ्यूचर में। कोर्स यस सर। सही 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 सही। चले, अच्छा क्रिप्टो एक अलग से कॉन्सेप्ट है। ये तो ये है कि वो अलग एक दुनिया है क्रिप्टो भी। उसमें भी अगर आप जाते हैं तो ये है कि उसमें भी अच्छी अर्निंग हो सकती है, ऐसा नहीं है कि अर्निंग नहीं कर सकते आप लोग। थोड़ा सा ये है रिस्की ज्यादा होता है क्रिप्टो जो है ना। तो क्रिप्टो के रिस्की होने की वजह से जो है ना थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं कि भाई क्रिप्टो की तरफ ना ही जाएं, मतलब जाना कोई वो नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा वो बंदा जाए जिसके पास एजुकेशन हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो, जिसने अच्छे से पढ़ा हो, टेक्निकल एनालिसिस की हो, फंडामेंटल एनालिसिस की हो, मार्केट की तरफ जो है ना उसने डिस्कस किया हो, तो वो बंदा ज्यादा जो है ना नुकसान से बच सकता है। तो ऐसा नहीं है क्रिप्टो में, लेकिन ये है कि वो बहुत ज्यादा जो है ना एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट, तो ज्यादा जो है ना वो उसके वॉलेटिलिटी रेशियो जो है ना बहुत ज्यादा होता है ना, तो उसमें लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है, तो इस वजह से क्रिप्टो से जो है ना अन जो फैमिलियर बंदे होते हैं उनसे हम अवॉइड करते हैं कि भाई वो क्रिप्टो की तरफ ना जाए ना। तो ये है कि हाँ आपका शौक था क्रिप्टो में, आपसे डिस्कशन भी हुई थी, तो क्रिप्टो को भी हम डिस्कस करेंगे, क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो भी एक एब्सोल्युटली न्यू दुनिया है, वो भी एक आने वाले दौर में कुछ होगा, लेकिन ये है कि उससे पहले हम इंशाल्लाह जो है ना एनालिसिस करेंगे सारी चीज़ों की। तो चलें, सबसे इंट्रोडक्शन तो हो गया, इंशाल्लाह अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ, हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना कि क्या हो सकता है इसमें ना। अगर आप लोगों में से कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लें। अब्दुल मुइज बट मुइज जी जी। जी जी बेटा, आप अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। नहीं नहीं, अभी सर कंटिन्यू कर। अच्छा, मुइज बलोच आपको? नहीं नहीं सर, कंटिन्यू सर। ठीक हो गया। अच्छा जी। जी सर। तो चलें, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर लीजिएगा दौरान ही उसके ना सेशन के, तो इंशाल्लाह हम उसको कर लेंगे। अच्छा बेटा, अगर सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूं ना कि ये मार्केट जो है ना क्यों आखिरकार इतना मोटिवेशन है इस चीज का ना, और मेरी क्या मोटिवेशन है वो भी आपसे डिस्कस करूं, तो सबसे पहले ये है कि यार देखें हम रोजमर्रा की लाइफ में हम जो है ना हम हर रोज जो है ना अखराजात अपने कर रहे होते हैं और डिफरेंट खर्चे जो है ना हम अपने घर के कर रहे होते हैं, सेविंग्स भी कर रहे होते हैं। सेविंग्स के दौरान जो है ना हमारे पास बहुत सारे फाइनेंस आता है और बहुत सारा फाइनेंस चला जाता है, लेकिन हमारे पास उसकी कोई मैनेजमेंट नहीं होती, प्लस में उसकी कोई हमारे पास जो है ना इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होते, और हम जो है ना जो आया फिर वो खर्चा यूं ही दुकानों पे, होटल्स पे, या फिर जो है ना रेस्टोरेंट्स पे जो है ना वो हमारा खर्च हो जाता है ना। तो मतलब डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग हमारे पास, शाबाश, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है डिसीजन मेकिंग का, कि भाई आपके पास फाइनेंस तो है, आपके पास टेक्निक्स भी हैं, ठीक है, आपके पास मार्केट्स भी अवेलेबल हैं, आपको ये भी आपके पास ये भी है कि भाई मार्केट्स नहीं हो तो फिर भी बंदा परेशान हो, आपके पास मार्केट्स भी अवेलेबल अवेलेबल हैं, स्टॉक मार्केट अवेलेबल है आपके पास, क्रिप्टोज अवेलेबल हैं, ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग में जा सकते हैं, आपके पास पैसे भी मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि आपके पास इतना डिसीजन मेकिंग पावर या फिर डिसीजन मेकिंग जो है ना आपके पास नहीं है कि आप अपनी फाइनेंस जो है उसको कहाँ पे लगाएं, कि आप जो है ना किसी अच्छे लेवल पे जो है ना जाके और अपने फाइनेंस से जो है ना उस फाइनेंस से प्रॉफिट भी अर्न करें, और प्लस में आप थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट है अपनी जो जो सेविंग्स है उनको लगाते जाएं किसी ऐसी जगह पे जो कि आने वाले वक्त में, एक वक्त गुजारने के बाद आपके लिए जो है ना एक फायदेमंद जो है ना वो साबित हो और आपके लिए जो है ना बेनिफिशियल हो, ठीक है ना।
तो इस तरह से जो है ना ये फाइनेंस का एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग में भी जो है ना काम आता है, ठीक है ना। तो अगर हम इस पे डिस्कस करें ना कि फाइनेंस आखिरकार सेव कहाँ करें ना, पहली तो बात ये हमारे यहाँ जो मार्केट में जो होता है ना, हम जो कहते हैं कि भाई ठीक है भाई बैंगलोर ले लो या फिर फ्लैट कोई प्लॉट वगैरह ले लो, फ्लैट वगैरह ले लो, और या फिर जो है ना गोल्ड ले लो। अब आपको पता है गोल्ड की आजकल जो है ना क्या हालत जा रही है ना, तो इस गोल्ड की जो इस सिचुएशन की वजह से जो है ना आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है ना हमारे साथ परेशानी आती है, क्योंकि गोल्ड इस वक्त कितना डाउन आया है, शायद आप लोगों को पता होगा। आप लोगों को आइडिया है जी कि जी। गोल्ड डाउन जा रहा है, जी डाउन जा रहा है ना सर, जी बहुत जी। डाउन यस जा रहा है, सर, तो आई डाउन थिंक जा रहा है। जी जी। तो अच्छा एक मिनट एक मिनट। अच्छा जी एक मिनट, असल में ये मीटिंग मैंने 1 आवर की लगा दी, तो ये जल्दी जो है ना वो टाइम एंड हो रहा है इसका, मैं अपडेट अपडेट कर देता हूँ इसको। तो ये अपडेट नहीं हो रही, चले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यार यही चीज होती है कि आप किस तरह से यानी जो है ना फाइनेंस को जो है ना अब गोल्ड की इतनी बुरी हालत जा रही है कि डाउन जा रहा है, कुछ लोगों ने पहले ही बाय कर लिया था, तो अब वो जो है ना कहाँ जाए। तो अब वो अभी तक होल्ड करके बैठे हुए हैं, क्योंकि गोल्ड क्या है, कमोडिटीज है ना। और इसी तरह से लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें आप नहीं करें, लेकिन फिर कौन सी टेक्निक्स होनी चाहिए कि किस तरह से आप जो है ना अच्छे से अर्न कर सकते हैं, या फिर आने वाले वक्त में जो है ना मार्केट में आप अच्छा से जो है ना प्रॉफिट बना बना सकते हैं ना। तो उसकी कुछ टेक्निक्स हैं। सबसे पहले जैसे हम कह सकते हैं कि भाई उसमें जो है ना प्लॉट हो गया, आपके पास रियल इस्टेट हो गया, उसमें अगर आप पैसा लगाते हैं कि फिर हमें एनालिसिस करनी पड़ती है कि भाई देखें किसमें एक्सपेंसेस ज्यादा है ना, और मेंटेनेंस कॉस्ट किसमें ज्यादा आ रही है, उसकी जो है ना बैलेंस आप कहाँ पे जो है ना कर पा रहे हैं, या फिर आपका फाइनेंस जो है ना ज्यादा कहाँ पे लग रहा है। अगर गोल्ड की बात करें, जिस बंदे ने जो है ना पहले गोल्ड खरीद के रख लिया है, तो जब 270 तक जा रहा था, 2,70,000 तक था, तो अभी 2,30,000 तक अगर जा रहा है, तो ये जो है ना नुकसान है, जाहिर है उनको वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सूरत में फिर क्या करना चाहिए, फिर ऐसी सूरत में भाई हमारे पास आती है स्टॉक मार्केट ना। स्टॉक मार्केट में ये है कि अच्छा स्टॉक मार्केट में फिर आप जो है ना डिफरेंट कंपनीज के लेट से आप शेयर जो है ना बाय कर सकते हैं, और डिफरेंट कंपनीज के जो है ना आप शेयर बाय कर सकते हैं, और उन पर फिर डिविडेंड आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें ये होता है कि आप जो है ना कंपनी के शेयर बाय करते हैं, शेयर बाय करने के बाद पर शेयर जो है ना जब जो एनुअली जब या फिर कोई रिटर्न होता है, या फिर उनका क्वार्टर जो है ना ऑफ होता है, तो उसके जो प्रॉफिट होते हैं वो डिविडेंड जो है ना सप्लाई करते हैं, या फिर अपना पे करते हैं अपने कस्टमर्स को, सॉरी इनको शेयर होल्डर्स को। पर शेयर जो है ना उनको जो है ना डिविडेंड होता है अराउंड लेट से पाकिस्तानी अगर मार्केट की बात की जाए स्टॉक मार्केट में, तो 2 रुपये भी होता है, 3 रुपीज भी होता है पर शेयर। कभी कभी किसी कोई कोई कंपनी 40s में भी चली जाती है, 40 रुपीज भी देती है पर जो है ना पर शेयर के हिसाब से। जी बेटा जितेश। सर डिविडेंड क्या होता है? हाँ बेटा डिविडेंड होता है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है बेटा, अच्छा। ये एक अमाउंट ऑफ, अगर मैं इसको आसान लफ्जों में कहूँ तो ये एक किस्म का जो है ना वो आप बोनस कह सकता हूँ। बोनस वैसे कहना चाहिए, लेकिन कह सकता हूँ अगर कॉमन लैंग्वेज में कहा जाए कि जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, लेट्स से कोई कंपनी है जो 1 लाख प्रॉफिट बनाया, किसी कंपनी ने 1 लाख प्रॉफिट बनाया, उस कंपनी ने क्या किया, उस 1 लाख प्रॉफिट में से कुछ जो हिस्सा जो स्टेक होल्डर्स का था, यानी जो जो ऑनर्स थे बिजनेस के, उनका हिस्सा निकाल दिया, और प्लस में जो शेयर होल्डर्स सॉरी जो एक्सपेंसेस थे वो निकाल दिए। सब कुछ निकालने के बाद और एक ऑनर्स की इक्विटी का जो प्रॉफिट बन रहा था उनका शेयर निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है ना, वो क्या करते हैं उस प्रॉफिट को जो शेयर होल्डर्स है ना उन शेयर होल्डर्स में डिवाइड करते हैं ना, उस उसे हम कहते हैं डिविडेंड। लेट्स से मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बता देता हूँ सिंप्लीफाई करके। कोई कंपनी है लेट्स से 1 लाख का हो रहा है, व्हाइट बोर्ड खोले तो मैं आपको बताता हूँ। तो हाँ 1 लाख अगर प्रॉफिट है, तो कंपनी को अगर शेयर होल्डर्स का सारा हिस्सा निकाल के अगर एक कंपनी को लेट से 50,000 बच रहे हैं ना किसी कंपनी को। जी जी सर। बेटा ये स्क्रीन अवेलेबल है आपको, मेरा व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? अभी तक तो सर लोडिंग हो रही है। अभी
अब आ रहा है? यस सर। अच्छा जी, लेट से हम कह रहे थे कि कंपनी के पास जो डिविडेंड है, लेट से वो 1 लाख का है, ठीक है। 1 लाख का जो है ना, लेट से डिविडेंड है उसके पास, ठीक है। आ, अच्छा जी, 1 लाख का जो डिविडेंड है, तो उसने लेट से जो है ना 50,000 का जो है, एक मिनट, हाँ 50,000 जो थे ना, उसने निकाल दिए शेयर इक्विटी होल्डर्स के जो ऑनर थे ना, 50,000 ऑनर्स के निकाल दिए, तो बाकी बचे लेट से 50,000 ना। अब इस 50,000 को वो क्या करेगा, शेयर होल्डर्स लेट से जो है ना 1 लाख शेयर जो है ना उसने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, 1 लाख उसके पास शेयर थे, या फिर 10,000 शेयर हम लगा लेते हैं, ठीक है। 10,000 शेयर थे, हम 10,000 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 50,000 को डिवाइड करेंगे 10,000 के साथ ना, तो कितना आ जाएगा, 50,000 को अगर मैं 10,000 से डिवाइड करूं, सर 5 रुपीज पर शेयर। हाँ जी कितना आ रहा है, तो ये 3 लेट से इससे गए ये 4, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 5 रुपीज पर शेयर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो फाइव यस सर। रुपीज है ना, यानी लेट से हितेश ने जो है ना 5 शेयर जो है ना बाय किए हुए उस कंपनी के, तो हितेश को कितने मिलेंगे, 5 × 5 यानी 25 रुपीज जो है ना, वो उसको मिलेगा एज अ डिविडेंड के तौर पे ना। अब ये जो है ना उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो 25 रुपीज, ठीक है। अब ये क्या होगा, उसका शेयर सेम रहेगा, उसकी जो शेयर की वैल्यू है वो सेम रहेगी, ठीक है। शेयर उसका जाया खत्म नहीं होगा, वो जो उसने शेयर बाय किए हुए थे वो उतने ही रहेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा से जो है ना प्रॉफिट जो है ना उसको 5 रुपीज 25 रुपीज जो है ना वो उसको एज अ डिविडेंड की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं बेटा हम जो है ना डिविडेंड्स, ठीक है। इन नट शैल के ये प्रॉफिट्स, कंपनी के प्रॉफिट्स का जो है ना हिस्सा होता है, ठीक है हितेश। यस सर। अच्छा जी, किसी और को कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं नहीं। हाँ जी, तो यानी डिविडेंड ये चीज होती है आपके पास, जिसमें यानी आपको जो है ना ऑन बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है उसमें आपको हिस्सा मिले। अच्छा, एक और बात, ये लाजिम नहीं होता कंपनीज जो है ना वो डिविडेंड देना, ये डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अब डिफरेंट कंपनीज है पाकिस्तान की, जैसे एंग्रो हो गया आपके पास, इसके अलावा जो एंग्रो फर्टिलाइजर, या फिर आपके पास जो एंग्रो सॉरी एचबीएल हो गया, या फिर डिफरेंट जो बैंक्स हैं आपके पास, वो आपके पास डिविडेंड देते हैं। और कुछ कंपनीज जो है वो तकरीबन डिविडेंड नहीं देती, काफी कंपनीज है क्योंकि, तो सर जब देंगी नहीं तो फिर कौन चाहेगा इन्वेस्ट करे? हाँ ये भी एक बात है, अगर डिविडेंड नहीं दे रही तो कौन फिर करेगा। तो उसकी वजह ये बेटा देखें फिर क्या आपके शेयर पास, की वैल्यू बढ़ेगी? हाँ शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, जब शेयर उसने बाय किया था लेट से $250 में या फिर $250 में, आज उस शेयर की कीमत जो है ना वो $300 हो गई, तो पर शेयर उसको $50 तो बच रहे हैं ना, एक बात। जी जी। और दूसरी बात ये कि वो उस कंपनी में स्टेक तो रखे हुए है ना उसने, उस कंपनी में उसका हिस्सा तो है, इतने शेयर का। लेट से एक बंदे अच्छा, ने आज जो है ना 5 शेयर बाय कर लिए, ठीक है, मतलब डिविडेंड के तौर पे नहीं लिया उसने, बस एक जगह सेव कर लिए पैसे, सेव ऐसे कर कह दी रहे हैं? उसने क्या किया। अच्छा ये क्या होता है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं, वो कंपनीज चाहती हैं, जैसे टेस्ला हो गई ना अभी, टेस्ला जो है ना डिविडेंड नहीं देती, ठीक है। अच्छा। हाँ हालांकि कितनी बड़ी कंपनी है, वो डिविडेंड नहीं देती, ठीक है। उसकी वजह क्या जी है, जी। उसकी वजह यही है कि उसका जो शेयर है ना, वो जो उसका स्टॉक मार्केट में जो उसका शेयर की प्राइस है वो इतनी मजबूत है, यानी वो शेयर उसका इतना जो है ना टेक्निकल शेयर है, यानी इतना मजबूत शेयर है, तो लोग फिर भी उसको बाय कर रहे होते हैं, ठीक है, हालांकि डिविडेंड नहीं दे रहा होता, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि वो डिविडेंड पे वो कहता है कि जो है ना कंपनी में बस री इन्वेस्ट किए जा रहा होता है। ये एक टर्म होती है बिजनेसेस की, जो बिजनेस होते हैं ना, वो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो अपने शेयर होल्डर्स की तरफ जो है ना अपने प्रॉफिट्स को